हजारों की संख्या में आ रही ज़ॉम्बी सेना का सामना करते हुए लोग ज्यादा सोचने का समय नहीं पाते और तुरंत मिलकर कार्रवाई। इसके बाद कई बंदूकें एक साथ चलती हैं, गोलियां मिट्टी भरे हिस्से को चीरती हैं। उसी पल कयांग भाई मशाल फेंक देते हैं। एक जोरदार धमाके के साथ आग की लपटें और दबाव की लहर आसमान की ओर उठती है। पास के ज़ॉम्बी पल में ही राख बन जाते हैं, लेकिन ये बेजान चलती फिरती लाशें डरती नहीं। चाहे उनका शरीर आग में घिरा हो, वे जलती देह लेकर साथियों की लाशों को रौंदते हुए आगे बढ़ते हैं। जब सैनिक दांत भींचकर जान की बांजी लगाकर लड़ रहे होते हैं, तभी अचानक उन्हें एहसास होता है कि जो ज़ॉम्बी सेना पहले उनकी रक्षा पंक्ति की ओर बढ़ रही थी, वह जैसे किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर अचानक दिशा बदलकर दूसरी ओर दौड़ने लगती है। कयांग भाई का दिल बैठ जाता है और वे तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। वो शेर राजा है। वे पुल बनाने वाले हैं। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, एक विशाल आकृति ज़ॉम्बी की भीड़ में से उभरी। वह ज़ॉम्बी किंग था। उसकी दहाड़ पर ज़ॉम्बी गुदा द्वार की ओर दौड़ पड़े। जो द्वार पहले मजबूत था, वह जल्दी ही टक्कर से हिल गया और आखिरकार टूट गया। सभी ने तुरंत ट्रिगर दबाए। गोलियां अंदर घुसते ज़ॉम्बियों पर बरसने लगी, लेकिन ज़ॉम्बियों की तादाद बहुत थी। पूरी ताकत से फायरिंग के बावजूद कई ज़ॉम्बी नेट पार कर भीड़ की ओर झपट पड़े। संकट में हुआ जिये को कुत्तों का पिंजरा खोलना पड़ा। कुछ प्रशिक्षित कुत्ते साइड और पीछे से दौड़े, दहाड़ते ज़ॉम्बियों पर झपटते और अपनी तेज दांतों से उनकी खोपड़ी काटने लगे। लेकिन ज़ॉम्बी अब भी लगातार आते जा रहे थे। क्यांगी ने शेर राजा लायन किंग्स को करीब आते देखा तो उसके मन में साहसी विचार आया। उसने तुरंत बंदूक उठाई और शेर राजा पर गोलियां चलाईं। कुछ गोलियों के बाद उसने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। फिर क्यांगी ने जानबूझकर कदम धीमे किए और बगल की तंग गली की ओर पीछे हटा। शेर राजा गुस्से में आ गया और अकेले गली में उसका पीछा करने लगा। जैसे ही वह पलटा, क्यांगी ने पीठ पर बंधा फ्लेम थ्रोवर उठाया और स्विच दबाया। लपटें शेर राजा की ओर भड़की, लेकिन उसकी खाल आम ज़ॉम्बियों से ज्यादा सख्त थी। आग उसकी देह को घेर रही थी, मगर इससे वह और पागलपन भरी दहाड़े मारने लगा, जैसे किसी ने उसे गुदगुदी कर दी है। असल में उसे कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। शेर राजा धीरे धीरे कदम बढ़ाता आया। उसका विशाल साया लगभग क्यांग जी को ढक चुका था। और भी बुरी बात यह हुई कि क्यांग जी के हाथ में फ्लेम थ्रोवर अचानक फुस की आवाज के साथ बंद हो गया। इस मौके पर उसका ईंधन खत्म हो गया था।